सबसे पहले आपको बताएं कि फितनाउल हिंदुस्तान की पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश नाकाम हो गई है। सिडनी में शहरियों को मौत के घाट उतारने वाला अफगानी निकला है, जबकि एक लेबनानी बाशिंदे ने उसकी मदद की है। हमलावरों की वोटानी साहिल पर फायरिंग से 15 अफराद हलाक हुए हैं। पुलिस एहलकारों समेत 38 जख्मी हुए हैं। पुलिस के मुताबिक एक हमलावर हलाक हो गया, जबकि दूसरे को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है। हमलावरों की गाड़ी से धमाका खेज मवाद भी बरामद किया गया। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक फायरिंग यहूदियों की एक तकरीब में की गई। वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ समेत दुनिया ने वाक़े की मजम्मत की है। सिडनी का साहिल गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। हमलावर को पाकिस्तानी बताकर पेश करने वाले भारतीय मीडिया ने मुंह की खाई। हमलावरों ने यहूदियों की तकरीब के दौरान फायरिंग कर दी। अफरा तफरी में लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागे। अंधाधुंध फायरिंग की जद में आकर 15 अफराद मौके पर हलाक हो गए। इसने मौके पर पहुंचकर हमलावरों से मुकाबला किया। हमलावर खालिद लबनानी हलाक, जबकि अफगान शहरी नवीद खान को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस हुक्काम के मुताबिक गिरफ्तार हमलावर से तफ्तीश जारी है। हमलावरों के पास धमाका खेज मवाद भी मौजूद था। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम ने वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। एंथनी एल्बनीज का कहना था कि फायरिंग के मनाजिर चौंका देने वाले हैं। जो भी इस वाक़े का जिम्मेदार है उसे कैफर किरदार तक पहुँचाएंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि हमलावर को रोकने वाला शख्स बहादुर और काबिल एहतराम है। केयर स्टारमर, शाह चार्ल्स सोम, फ्रांसीसी सदर समेत नेशनल इमाम्स काउंसिल की भी मजम्मत। कहा कि ऑस्ट्रेलिया में तशद्दुद और नफरत की कोई जगह नहीं। ऑस्ट्रेलियाई साहिल बंडाई में दहशतगर्दों के हमले के दौरान 43 साल अहमद अल अहमद ने कमाल कर दिया है। जान पर खेलकर एक हमलावर को दबोच लिया, असलहा छीना। इस दौरान उनको गोलियां भी लगी, लेकिन उन्होंने हार न मानी। पूरी दुनिया उन्हें हीरो करार दे रही है। आपको अपडेट कर रहे हैं, मनाजिर भी आपको इस वक्त के दिखा रहे हैं कि जब एक जांबाज की जानिब से देखा गया कि किस तरह से जो अटैक करने वाला था उसको दबोचा गया है। उसके बाद विक्ट्री का साइन बनाया गया है। हाथ में क्लैशनकोफ और पिस्तौल ली हुई है और बताया जा रहा है कि इस शख्स का नाम अहमद अल अहमद है, जो कि पेशे से एक फ्रूट सेलर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दी के वाक़े की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की हर शक्ल और हर किस्म की भरपूर मजम्मत करता है। अफसोसनाक वाक़े में हलाक और ज़ख्मी होने वालों के अहले खाना से दिली हमदर्दी है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में दहशतगर्दी के वाक़े पर गहरे रंजो गम और शदीद अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हमले की सख्त मजम्मत करते हैं। और अच्छी खबर यह है कि सिडनी हमले में पाकिस्तान को बदनाम करने की भारतीय साजिश एक बार फिर से बेनकाब हो गई है। हमलावर को पाकिस्तानी बताकर पेश करने वालों ने मुंह की खाई है। नवीद खान अफगानी निकला है, जबकि दूसरा दहशतगर्द खालिद लबनानी था। तज्जियाकारों की जानिब से कहा जा रहा है कि एक बार फिर भारतीय प्रोपेगेंडा फैक्ट्री ने पूरी दुनिया में मुंह की खाई। भारतीय प्रोपेगेंडे का पर्दाफाश हो गया। सिडनी हमलावरों की शिनाख्त। पाकिस्तान को बदनाम करने की भारतीय साजिश बेनकाब हो गई। एक दहशतगर्द का ताल्लुक अफगानिस्तान, दूसरे का लिबनान से निकला। नवीद खान नंगरहार, खालिद अल बलोची का ताल्लुक लिबनान से था। ऑस्ट्रेलियाई हुक्काम ने दहशतगर्दों की शिनाख्त जाहिर कर दी। भारत ने शेख नवीद नामी पाकिस्तानी नजात शहरी पर हमले में मुलव्वस होने का इल्जाम आयद किया था। शेख नवीद ने खुद पर लगे भारतीय इल्जामात की तरदीद की। कहा कि मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। भारतीय मीडिया झूठी खबरें फैला रहा है। मेरी तस्वीर इस्तेमाल की गई, मुझे हमले का जिम्मेदार करार दिया गया। तज्जियाकार अहमद हसन अल अरबी और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि भारत को शर्म छू कर नहीं गुजरी। देखें, वो शर्म का मुकाम उसके लिए होता है जिसकी कोई शर्म हो। ये नहायत ही साइड पर निकलनी गाड़ी में निकालनी है। देखें, बात यह है कि इंसान को थोड़ा सा इनकी शर्म है ही नहीं। आप ये बताइए, सोचे समझे बगैर इन्होंने इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। भारत का ये जो प्रोपेगेंडा फैक्ट्री है वो इस वक्त पूरी दुनिया में बदनाम हो चुकी है। जब भारत ये खबर पूरी दुनिया के सामने इनके मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स लेके आए कि वो पाकिस्तानी था, तो उस वक्त भी जो क्रेडिबल इंस्टीट्यूट से उनको शक होना शुरू हो गया था कि अगर भारत पाकिस्तान को ब्लेम कर रहा है इसका मतलब है कि पाकिस्तानी इन्वॉल्व नहीं है। और फिर ऐसे ही हुआ। बिना तस्दीक के पाकिस्तान पर इल्जाम आयद किया। गलत रिपोर्टिंग ने भारत के गोदी मीडिया को एक बार फिर बुरी तरह बेनकाब किया। दूसरी जानिब पाकिस्तान के मुआशी निज़ाम के बिगाड़ की असल वजह कस्टम्स का निज़ाम है। IMF ने खुलकर निशानदही कर दी। इंकशाफ किया। पेचीदा टैरिफ निज़ाम मुआशी मुसाफकत को नुकसान पहुंचा रहा है। पाकिस्तान की तिजारती पॉलिसियां खित्ते में सबसे ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ पसंद हैं। पाकिस्तान की बरामदात क्यों मुतासिर हुई? माशी बिगाड़ का असल सबब क्या है? IMF ने खुलकर निशानदही कर दी। खराबी की जड़ कस्टम्स का निजाम निकला। IMF के मुताबिक टैरिफ छूट का फायदा चंद शोबों और बड़ी कंपनियों तक महदूद है।
IMF ने पाकिस्तान के कस्टम्स को गैर मौसर और पेचीदा करार दिया। पेचीदा टैरिफ माशी मुसाफकत को नुकसान पहुँचा रहा है। मजीद इंकशाफ किया कि पाकिस्तान की तिजारती पॉलिसियाँ खित्ते में सबसे ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ पसंद हैं। कस्टम ड्यूटीज में कमी, रेगुलेटरी ड्यूटीज में बड़ा इजाफा किया गया, जिससे मजमूई टैरिफ बोझ बढ़ा और माली साल 2025 में पाकिस्तान का टैरिफ खित्ते में बुलंद तरीन सतह पर रहा। एक जानिब तरक्की के दावे हैं तो जरा ये भी सुनिए कि हुकूमती कर्जों में 12,169 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। वफाकी हुकूमत की जानिब से पहले 20 महीनों में लिए जाने वाले कर्ज की तफसीलात सामने आ गई हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की दस्तावेजात के मुताबिक मार्च 2024 से अक्टूबर 2025 के दौरान वफाकी हुकूमत के मकामी कर्जे में 11,300 अरब रुपए और वफाकी हुकूमत के बैरूनी कर्जों में 869 अरब रुपए का इजाफा देखा गया है। हुकूमती कर्जा अक्टूबर 2025 तक बढ़कर 76,979 अरब रुपए हुआ, जबकि फरवरी 2024 तक वफाकी हुकूमत के कर्जे 64,810 अरब रुपए थे। अफरात ज़र के खतरात, शरह सूद 11% पर बरकरार रहने का इम्कान। स्टेट बैंक रवा माली साल की चौथी मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। गवर्नर स्टेट बैंक मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में माशी हालात, बैरूनी कर्जा और दीगर अशारियों पर भी गौर किया जाएगा। अपडेट करेंगे आपको। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। नया दिन है, आज कारोबार का आगाज हुआ है। 100 इंडेक्स 1,70,926 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। अपडेट करें आपको इस हवाले से मजीद बात होगी। कफील अहमद हमें ज्वाइन करें। कफील बताएगा, सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हैं, क्या वजह बताई जा रही है इसकी? कारोबारी हफ्ते का पहला रोज है स्टॉक मार्केट में और मार्केट ने आज कारोबार के पहले रोज ही जो है वो नया रिकॉर्ड बनाया। मार्केट का जो 100 इंडेक्स है वो 1,70,926 के हाईएस्ट लेवल पर मार्केट जो है वो ट्रेड हुई है। सेंटिमेंट क्या मार्केट में, और आज मॉनेटरी पॉलिसी भी है। मेरे साथ मौजूद है स्टॉक के माहिर अरसलान अहमद साहब। अरसलान साहब, क्या कहेंगे आज के दिन के हवाले से? जी देखिए, काफ़ी बेहतर दिन है। एक माइलस्टोन अगेन आज मार्केट ने अचीव किया है और ये जो सेंटिमेंट था ये आप देखें कि प्रीवियस डे से चलता हुआ आ रहा है। जो मोमेंटम था उसको ही आज मार्केट ने कंटिन्यू किया। दो फैक्टर ऐसे थे कि जिसको लेके मार्केट में थोड़ा सा पैनिक था। एक तो IMF की जो कंडीशंस थी वो, और दूसरा मिनी बजट। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने आज ही क्लियर किया है कि कोई मिनी बजट भी नहीं आ रहा और जो इस्लाहात थी हमारी या जो कंडीशन थी वो वही है जो पुरानी थी, उसमें इस्लाहात जो वो लेकर आ रहे हैं। सेकंड, आज मॉनेटरी पॉलिसी है और मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि ये होल्ड की जाएगी। जहाँ तो जहाँ अनचेंज होगा, होल्ड की जाएगी। जो प्रीवियस है उसी को कंटिन्यू करेंगे। ऑटो सेक्टर और इसके अलावा जो कमर्शियल बैंक्स हैं और जो ऑयल सेक्टर है वो अच्छा बहुत शुक्रिया कफील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने SECP को रिफॉर्म्स चैंपियंस का एजाज दे दिया। नेशनल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स के आगाज पर SECP की कारकर्दगी को सराहा गया। SECP की असलाहत से कारोबार में आसानी और डिजिटल तब्दीली को फ़रोग मिला है। कंपनीज एक्ट 2017 को आलमी मयार के मुताबिक जदीद बनाने का फैसला किया गया। SECP और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट मुश्तरका तौर पर कानून साजी इस्लाहात करेंगे। इस्लाहात का मकसद सरमायाकार दोस्त, शफाफ और मौसर कॉरपोरेट निज़ाम का क़याम है। अपडेट करेंगे आपको। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयों से मुतालिक शदीद फायरिंग के तबादले में 13 खवारिज जहन्नुम वासिल किए गए हैं। ISPR के मुताबिक बन्नू में ऑपरेशन के दौरान 6 खवारिज हलाक हुए हैं। मोहम्मद में भी ऑपरेशन किया गया है, 7 खवारिज हलाक किए गए हैं। अहम कार्रवाइयाँ रिपोर्ट हुई हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयाँ की गई हैं। शदीद फायरिंग का तबादला हुआ है जिसमें 13 खवारिज वासिल जहन्नुम हुए हैं। ISPR के मुताबिक बन्नू में ऑपरेशन के दौरान 6 खवारिज हलाक कर दिए गए, जबकि मोहम्मद में भी ऑपरेशन किया गया है, 7 खवारिज हलाक किए गए हैं। पाक बहरिया ने एक बार फिर अपनी जंगी महारत और दिफाई सलाहियतों का अमली मुजाहिरा कर दिखाया। शुमाली बुहेरा अरब में जदीद वाक़े मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया गया। पाक बहरिया का वाक़े मिसाइल सतह आप से फ़ज़ा में मार करने की सलाहियत रखता है। तजर्बे के दौरान इंतहाई तेज रफ्तार फजाई हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया। मिसाइल फायरिंग ने पाक बहरिया की आला जंगी तैयारियों और दिफाई सलाहियतों पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया ने शुमाली बुहरा अरब में जदीद FM-90N एयर मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया, जिसमें दुश्मन के फर्जी फजाई हदफ को निहायत दुरुस्तगी से निशाना बनाया गया। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट ने अफसरान। अहम खबर है, कराची गार्डन में भत्ते के लिए जेर तामीर प्लॉट पर फायरिंग का वाक़या रिपोर्ट हुआ। इससे मुतालिक अपडेट मौसूल हो रही है कि हसास इदारे का पुलिस के हमरा ये बताया जा रहा है कि आदम खान रोड पर छापा मारा गया है और टारगेट किलर को हलाक किया गया है। इसकी CCTV इस वक्त देखी जा सकती है, आपको दिखा भी रहे हैं। लियारी गैंग वॉर का हलाक भत्ताखोर दर्जनों मुकदमात में मतलूब था। पुलिस की जानिब से बताया गया है कि मुलजिम 2 रोज़ कबल गार्डन में जेर तामीर प्लॉट पर फायरिंग में भी मुलविस पाया गया।
इस वाक़े से मुतालिक मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदा मोहम्मद काशान से। काशान, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, देखें, गुज़िश्ता रोज़ गार्डन में लियारी गैंगवार के पत्ताखोरों की जानिब से ज़ेर तामीर प्लाट पर फायरिंग की गई थी, जिसके बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से तहकीकात की गई। कल रात गए हसास इदारों की जानिब से इंटेलिजेंस इत्तला पर पुलिस के हमरा मिर्ज़ा आदम खान रोड पर छापा मारा गया। दर्जनों कत्ल के मुकदमात में मतलूब मुलजिम पुलिस मुकाबले में मारा गया है। SSP सिटी की जानिब से बताया गया मुलजिम ने 2 रोज़ कबल गार्डन में ज़ेर तामीर प्लाट पर फायरिंग की थी, जबकि मुलजिम जमील उर्फ छांगा गिरोह का सरगर्म रुकन और टारगेट किलर था। SSP सिटी का मज़ीद बताना है कि हलाक मुलजिम से असला बरामद कर लिया गया है। मुलजिम की शनाख्त हसन उर्फ सुहेल पप्पू के नाम से हुई है। मुलजिम ने अगस्त में गार्डन में शादी हाल में भी भत्ते खोरी के लिए फायरिंग की थी, जबकि मुलजिम ने 2018 में पुलिस जवान सुहेल शाह को फायरिंग करके शहीद भी किया था। इसी हवाले से पुलिस हुकाम की जानिब से तहकीकात की जा रही है। मुलजिम की लाश को ज़ब्ते की कार्रवाई के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल करके मोहम्मद काशान इस हवाले से आगाह करें, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। अफसोसनाक खबर है, कराची की मारूफ शारा आया चंद्रीगढ़ रोड पर ट्रैफिक हादसा रिपोर्ट हुआ है। स्कूल वैन फुटपाथ से जा टकराई है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक तलबा और असातिज़ा समेत 10 अफराद मामूली जख्मी हुए हैं, जिन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ड्राइवर की जानिब से बताया गया है कि यह हादसा गाड़ी का ब्रेक फेल होने की वजह से पेश आया है। पुलिस ने बताया कि निजी स्कूल के बच्चे पिकनिक के लिए जा रहे थे। अब आपको आगाह करें कि धुंधले रास्तों के बायस मुख्तलिफ हादसात में एक शख्स जाँ बहक और 13 अफराद जख्मी हो गए। ब्रिजकोट में रोशनवाला बाईपास रोड पर मोटरसाइकिल और ट्रक के दरमियान तसादुम से एक शख्स जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। लियाकतपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली और मोटरसाइकिल में तसादुम से 2 भाई समेत 4 अफराद भी जख्मी हो गए। ब्रिजकोट में मुसाफिर बस और मजदा हादसे में ड्राइवर समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। और मेले में गैर मयारी झूलों ने जिंदगियां खतरे में डाल दी हैं। सियालकोट में झूले से गिरकर 2 कमसिन बच्चियां शदीद जख्मी हुई हैं। बच्चियों के झूले से गिरने की फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। जख्मी बच्चियों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया है। मनाजिर इस पर देखे जा सकते हैं। अफसोसनाक वाक़या रिपोर्ट हुआ है। बताया जा रहा है कि जख्मी बच्चियों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया है। यह हादसा थाना कोतली लोहारा की हदूद में पेश आया। अब आपको बताएं कि एबटाबाद में डॉक्टर वर्दा कत्ल केस का मरकजी मुलजिम मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया। DPO एबटाबाद हारून रशीद के मुताबिक डॉक्टर वर्दा कत्ल केस का मरकजी मुलजिम शमरेज पुलिस मुकाबले में गोली लगने से हलाक हुआ है। मुलजिम डॉक्टर वर्दा के कत्ल के बाद से मफरूर था। मुलजिम ने गला दबाकर डॉक्टर वर्दा को कत्ल किया था। पुलिस हुकाम के मुताबिक डॉक्टर वर्दा के कत्ल के बाद से पुलिस मरकजी मुलजिम शमरेज का ताक़ुब कर रही थी। मुलजिम शमरेज के ठंडियानी रोड से मुजफ्फराबाद की जानिब सफ़र करने की इत्तला पर पुलिस ने ताक़ुब किया और कुंडके के मकाम पर मुलजिम ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। बड़ी खबर यह है कि अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने 21 दिसंबर से मौजूदा निज़ाम के खिलाफ एहतजाज करने का ऐलान कर दिया है। लाहौर में कारकुनान के एजाज़ में इस्तकबालियत से खिताब किया। बोले कि इस गले सड़े निज़ाम के खिलाफ पूरे मुल्क में तहरीक चलाई जानी चाहिए। नाइंसाफ़ी के निज़ाम के खिलाफ मिलकर खड़ा होना होगा। बल्दियाती निज़ाम को लागू होना चाहिए और ख़ानदानी सियासत को बदलना बहुत ज़रूरी हो चुका है। ख़ानदानी सियासत ने बल्दियाती निज़ाम को भी कमज़ोर कर दिया है। 21 तारीख को पूरे पाकिस्तान में डिविजनल हेडक्वार्टर्स पे धरने होंगे। ये निज़ाम की तब्दीली की तहरीक न सिर्फ इनका चालान करेगी बल्कि इनको फिक्स करेगी इंशाअल्लाह। इसलिए कि इस तरह नहीं चलेगा अब ये निज़ाम कि आप ज़बरदस्ती ताकत के ज़रिए से और साजिशों के ज़रिए से मुसल्लत हो जाएं और इस अवामी ताकत के ज़रिए अल्लाह की ताईद और नुसरत के ज़रिए इस निज़ाम की तब्दीली की तहरीक को आगे बढ़ाएंगे। और इस दौरान जुल्म की जितनी शक्लें मौजूद हैं उसके खिलाफ लोकल भी और कौमी सतह पर भी तहरीक चलाएंगे। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी इन्फ्लुएंजा वायरस का नया स्ट्रेन H3N2 सब क्लेड के तेजी से फैल रहा है। कराची के अस्पतालों में भी सुपर इन्फ्लुएंजा के केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो गए। तफसीली तौर पर मरियम हसन की इस रिपोर्ट में मुलाहिजा कीजिए। फ्लू के नए स्ट्रेन H3N2 सबक्लेड की पाकिस्तान में एंट्री। नया स्ट्रेन नज़ला, जुकाम, खांसी और नमूनिया जैसी बीमारियों को मजीद पेचीदा बना सकता है। माहिर मुतअद्दी अमराज प्रोफेसर सईद खान का कहना है कि ये वायरस ख़ास तौर पर कमज़ोर क़ुव्वत मुदाफ़ियत रखने वाले अफराद को मुतासिर कर रहा है। बच्चों और बुजुर्गों में नमूनिया के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। मर्ज का दौरानिया तवील भी हो सकता है। हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, हर एक को
करनी चाहिए, लेकिन उन पर खुसूसन फोकस करना चाहिए क्योंकि जो वर्ल्ड वाइड सिचुएशन है, जो ख़बरें आ रही हैं कि ये बुज़ुर्ग अफराद में और बच्चों में शदीद अलामात लेके आता है, इवन निमोनिया भी हो सकता है, तो उससे बचने के लिए वाहिद हल यही है कि हम इसको प्रिवेंशन पे ज़्यादा तवज्जो दें। यूरोप में सुपर फ्लू यौमिया 26,000 से ज़ायद अफराद को मुतासिर कर रहा है। इसकी नुमाया अलामात में अचानक तेज बुखार, नज़ला, खांसी और गले में शदीद दर्द शामिल है। इस वक्त पूरी दुनिया में खुसूसन और यूरोप और अमेरिका। जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने 7 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया है। CMS स्कूल यूसी ओल्ड हाजी कैंप में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का बाकायदा आगाज़ किया गया है। वज़ीर आला सिंध की जानिब से कहा गया कि पोलियो का खात्मा हुकूमत की अवलीन तरजीह है, वालिदैन बच्चों को लाजमी कतरे पिलवाएं। ये भी कहा कि फ्रंट लाइन पोलियो वर्कर्स कौम के असल हीरो हैं। ये है जो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल पे असरदार हो सकता है और पूरी दुनिया से सिवाय पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ये मर्ज खत्म हो चुका है। हुकूमत की पूरी कोशिश है और इसी वजह से हम हर कुछ महीनों बाद ये पोलियो कैंपेन करते हैं। मैं दरख्वास्त करूँगा खास तौर पे बच्चों के वालिदैन से कि मेहरबानी करके अपने बच्चों का मुस्तकबिल के बारे में सोचें और ये टीम जब आए आपके पास तो इनको पूरी तरीके से खुश आमदीद कहें, उनको वेलकम करें और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए ये 2 कतरे पोलियो पे हर 5 साल से कम बच्चों को जरूर पिलाएं। वज़ीर आज़म की फोकल पर्सन बराए इंसदादे पोलियो आयशा रज़ा जावेद और वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर ने 7 रोज़ा कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम 2025 का इफ्तिताह कर दिया। कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम आज से 21 दिसंबर तक जारी रहेगी। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ अफजाल अब्बासी से। जी अफजाल। भर की तरह लाहौर में भी इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया है और लाहौर में वज़ीर आज़म की फोकल पर्सन बराए इंसदादे पोलियो मुहिम सेनेटर आयशा रज़ा फ़ारूक ने इफ्तिताह किया। मैडम बताइएगा, साल 2025 की आखिरी पोलियो मुहिम है, कितनी इम्पोर्टेंट है और नेक्स्ट साल के क्या टारगेट्स हैं? जी, ये पूरे मुल्क में आज से इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ किया गया है और मैं मशकूर हूँ पंजाब में मेरे भाई मिनिस्टर हेल्थ इमरान नज़ीर साहब का, जिन्होंने जहाँ दावत मुझे दी, यहाँ पे मैं इनके साथ शामिल हुई हूँ। हमने 5 साल से कम बच्चों को पोलियो के कतरे पिला के यहाँ पे पोलियो मुहिम का आगाज़ किया है। पूरे मुल्क में हमारा हदफ 45 मिलियन 5 साल से कम बच्चों तक कतरे पहुँचाना है और पूरे पंजाब में वो 23 मिलियन हदफ है। पोलियो के हवाले से मुल्क में बहुत बेहतरी हमने देखी है। पिछले साल 74 केसेस थे, इस साल वो 30 केसेस रह गए हैं। पंजाब से सिर्फ 1 पोलियो का केस था। जब तक हम ठीक है, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको हैदराबाद ले चलेंगे। यहाँ पर भी 7 रोज़ा पोलियो मुहिम में 4 लाख से ज़ायद बच्चों को वैक्सीन पिलाई जाएगी। वहाँ पर इस वक्त क्या सूरत हाल है बता रहे हैं ब्यूरो हेड हैदराबाद इरफान आ रहे हैं। जी इरफान। जी, इस पोलियो मुहिम का आज से आगाज़ हो गया है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद में 4 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पीर गुलाम हुसैन मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, इन 7 दिनों में कितने बच्चे कवर करेंगे और कितनी टीम है? देखें, अल्हम्दुलिल्लाह आज से 15 दिसंबर से हमारी ये मुहिम शुरू हुई है। ये 21 दिसंबर तक जारी रहेगी। इसमें हमें 4,837 बच्चों को हमारा टारगेट है बच्चों का और इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश है कि 100% कवर करेंगे। 1551 टीमें हैं मेरी। आपके चैनल के तवस्सुस से मैं हैदराबाद के तमाम बाशऊर वालिदैन को, वो वालिदैन जिनके घर में पैदाइश से लेके 5 साल की उम्र तक बच्चे हैं, उनको गुजारिश करूँगा कि आने वाली टीमों के साथ बिल्कुल ताउन करें, उनको एहतराम से टाइम दें ताकि वो उनके बच्चों को। बहुत शुक्रिया इरफान आराई। पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरे बांग्लादेश में रद्दोबदल मुतवक्के है। PSL 11-26 मार्च से 3 मई तक होगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीरीज रीशेड्यूल की जा सकती है। ज़राए के मुताबिक दोनों क्रिकेट बोर्ड्स के दरमियान मुशावरत जारी है। वनडे और T20 मैचेस के शेड्यूल में तब्दीली का भी इम्कान है। पाकिस्तान टीम मार्च और अप्रैल में बांग्लादेश का दौरा जाना है, जहां 2 टेस्ट, 3 वनडे और 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे।
अच्छी खबर है, पाकिस्तान की ज़ैनब खान का कारनामा आपको बताते हैं। रियाज में 5वीं क्यूकॉशन वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल उन्होंने जीत लिया है और ये भी खबर है कि वो फुल कॉन्टैक्ट कराटे की तारीख में तलाई तमगा जीतने वाली पहली पाकिस्तानी खातून है। इवन पाकिस्तान के दीगर खिलाड़ियों ने भी मुल्क का नाम रोशन किया है। सनाउल्लाह खान ने -80 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है, जबकि सैफुल्लाह खान ने +80 किलोग्राम ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप में 40 ममालिक के 750 से ज़ायद खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। बात करें मौसम की तो शहर कायद का रात में सर्द और दिन में गर्म मौसम महसूस किया जा रहा है। शहर में सर्दी का बाकायदा आगाज कब होगा, जान लेते हैं बोल न्यूज़ की नुमाइंदा मरियम हसन से। मरियम, आगाह कीजिएगा। में दिन में गर्मी बरकरार है, अलबत्ता रात के औकात में खुनकी महसूस की जाने का सिलसिला जो है वो जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा आने वाले चंद रोज़ तक मौसम इसी तरीके से दिन में गर्म और नम, जबकि रात में जो है वो खुनकी महसूस की जाएगी। हवा में नमी का तनासुब बढ़ने की वजह से सुबह के औकात में शहर कायद में धुंध जो है वो देखी जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा आने वाले हफ्ते तक शहर कायद में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। अलबत्ता दिसंबर के आखिरी हफ्ते से शहर कायद में दिन के दर्जा हरारत भी बतदरीज कम होना शुरू हो जाएंगे। सिंगल डिजिट के हवाले से कहा जा रहा है कि जनवरी के आगाज़ में जो है सर्दी जो है वो अपने पीक पर होगी कराची में, जिसके दौरान जो है दर्जा हरारत जो है वो सिंगल डिजिट में जाने का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। अलबत्ता वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो एक नॉर्दर्न एरियाज़ को मुतासर कर रही है, जिसके नतीजे में सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।